रात के करीब 9 बज रहे थे। एरी काउंटी के एक शांत ट्रेलर पार्क में पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है। रिपोर्ट में एक 3 साल की मासूम बच्ची शार्लोट पेटरसन के लापता होने की थी, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ पर मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, कुछ बहुत ही बड़ा खौफनाक होने वाला है। कॉल करने वाला शख्स 29 साल का डेवन ओब्रायन था, शार्लेट की माँ का बॉयफ्रेंड था। इस डेवन की आवाज में घबराहट थी। पुलिस को बताता है कि मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए झपकी लेकर सोया था, तो जब मैं उठा तो घर पर न बच्ची थी और ना ही उसका पालतू कुत्ता। शुरुआत में डेवन ने शक की सुई के असली पिता की ओर मोड़ने की कोशिश की। उसने बताया कि शार्लेट की माँ क्वींसलैंड में एक स्ट्रिपर है और उसका ड्रगी एक्स बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। लेकिन जब पुलिस घर के अंदर घुसती है, वहाँ का नजारा कुछ अलग ही कहानी बता रहा था। तो वहाँ का नजारा कुछ अलग ही कहानी बता रहा था। घर में चारों तरफ कचरा और बदबू फैली हुई थी और घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। जब पुलिस ने डेवन से एक कड़ी पूछताछ की तो उसने अपनी मानसिक स्थिति का हवाला देना शुरू कर दिया। कहा कि वो बाइपोलर है और पिछले 3 दिनों से वो सोया नहीं था। इसकी बातों में एक विरोधाभास था। कभी पुलिस से कहता, कभी वो कहता है कि बच्ची एक एडल्ट मेच्योर की तरह बात करती है, और कभी पुलिस को कहता है कि उसे पता ही नहीं कब बच्ची घर का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। और इस केस में सबसे अजीब बात ये थी कि घर का कुत्ता भी गायब था, जिसे डेवन ने बाद में घर के बाहर बीमार हालत में पाया। इन सब चीजों के बाद में पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती और इसी छानबीन के दौरान पुलिस की नजरें पड़ती है घर के पिछले हिस्से वाले कांच के स्लाइडिंग डोर पर। डेवन पुलिस को बताता है 3 साल की मासूम शार्लेट इस भारी दरवाजे को खुद खोलकर बाहर निकल गई। डेवन कहता है कि वो लड़की एक बंदर की तरह है, वो कहीं भी चलकर कूद कर चली जाती है, वो लड़की कहीं भी चढ़ सकती है। लेकिन जब पुलिस ने उसे समय के बारे में पूछा कि ये सब कुछ किस समय हुआ है, डेवन के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था वो पुलिस को बता सके। वो कहता है कि मैं पूरी तरह थका हुआ था, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता वो घर से बाहर कब निकली। डेवन यहाँ पर फिर से सारा इल्जाम उस बच्ची के असली पिता पर डालने की कोशिश करता जो क्लीवलैंड में रहता है। उसने वहीं पर खड़े होकर शार्लेट की माँ मिरांडा को फोन लगाया। देखो, इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, 3 साल की बेटी के गायब होने की बात सुन उसकी माँ की आवाज में कोई भी डर नहीं था, वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुरंत घर आने की बजाय पुलिस से दवाइयाँ लाने की बात कह रही थी। इसी बर्ताव ने पुलिस का शक यकीन में बदल दिया। केस में असली खुलासा तब जब पुलिस ने अपने पड़ोसियों से बात, पड़ोसियों ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले डेवन उनके पास आया था, वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। आखिरकार कोई इंसान अपनी बच्ची के गुम होने पर कुत्ते की तलाश क्यों करे। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, वो वापस डेवन के घर के अंदर जाती है, वहाँ घर के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है और डेवन अचानक यहाँ पर खुद सफाई देने लग जाता है। पुलिस से अंदर जाने से पहले कहता है, जरा रुको और मेरी बात सुनो, वहाँ पर खून बिखरा हुआ होगा, कल रात मैंने मेरा हाथ काट लिया था, बाथरूम और फर्श पर खून के निशान होंगे। घर के अंदर जब पुलिस ने हर चीज को बारीकी से जांचा, पुलिस को कुछ और ही मिला। वहाँ पर बाथरूम का शावर गीला था, थाली में ताजा उल्टी के निशान थे और घर के एक कोने में पुरानी कटाना रखी हुई थी, यानी जापानी तलवार रखी हुई थी। जो घर के बाहर ऑफिस खड़े हुए थे ना, वो आपस में फुसफुसा रहे थे, ये बंदा अपनी बच्ची को नहीं ढूंढ रहा है, बाहर खड़े होकर फोन चला रहा है। कॉल पर बताता है कि मैंने मेरा सना हुआ खून का सारा सामान एक डिब्बे में रखकर फेंक दिया, लेकिन क्या वाकई में ये खून डेवन का था या फिर उसकी बेटी शार्लेट का, जिसकी तलाश में पूरे पुलिस ऑफिसर लगे हुए थे। चीजों से पुलिस का शक तुरंत यकीन में बदल जाता, वहाँ से तुरंत गिरफ्तार कर कार की पिछली सीट पर बिठाया जाता और डेवन अब यहाँ पर अपनी बीमारी या डिप्रेशन का रोना धोना करने लगा। पर पुलिस का ध्यान उसकी बकवास बातों से उस बेचारी मासूम बच्ची को ढूंढने पर था। जब एक ऑफिसर ने डेवन से पूछा कि उस बच्ची ने नहाने से पहले कौन से कपड़े पहने हुए थे, तो डेवन इनका आंसर देता है कि मुझे याद नहीं है। यहाँ पर बाकी पुलिसकर्मी डेवन के साथ में उलझे हुए थे और वहीं पर एक पुलिस ऑफिसर आर्मियन के घर के बगल में बने हुए पुराने शेड की तलाशी ले रहा था और उसी कबाड़ के बीच में उस पुलिस ऑफिसर की नजर एक काले रंग के प्लास्टिक बैग पर पड़ती। जो बैग था ना, वो अलग सा लग रहा था। जब उस ऑफिसर ने उस बैग के अंदर हाथ डाला तो उसकी रूह कांप गई और वो ऑफिसर रेडियो में जोर से चिल्लाते हुए कहता है, इस डिब्बे के अंदर किसी का शरीर है। रेडियो पर ये बात सुनकर पूरे इलाके में सन्नाटा छा जाता है। तलाश में पूरा इलाका लगा हुआ था, सारे सुन्न पड़ जाते हैं। जो उनकी पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था डेवन, वो पागलों की तरह चीखने लगा, पुलिस से कहने लगा कि ये मत बताना कि वो मर चुकी है, मुझे नहीं पता, वो जिंदी होगी। डेवन की इन बातों पर पुलिस को बिल्कुल भी सच्चा भरोसा नहीं था। बाकी ऑफिसर्स को ये पहले डिब्बा नहीं मिला।
तो ऑफिसर आर्मियन को वापस बुलाया गया। इशारा किया कि ऊपर सेल के ऊपर देखो। सीढ़ी मांग कर जब उस डिब्बे को बाहर निकाला गया तो सच सामने, डिब्बे के अंदर कोई खिलौना या बेबी डॉल नहीं, उस 3 साल की शार्लेट की जान पड़ी हुई। एक ऑफिसर धीमी आवाज में कहता है कि ये बहुत ही ठंडी है और इसकी जान जा चुकी है। और जिस बच्ची को डेवन हाईवे पर ढूंढने का नाटक कर रहा था वो उसी घर के बगल में एक प्लास्टिक के डिब्बे में बंद। अब पुलिस के सामने ये सवाल नहीं था कि शार्लेट कहाँ पर, अब सवाल ये था कि आखिरकार उस बच्ची के साथ में ऐसा क्या हुआ कि किसने उसकी जान ही ले ली। अधिकारियों के बीच में एक शब्द गूंज रहा था, होमिसाइड। जब पुलिस डेवन को हथकड़ियां पहनाते हैं तो डेवन मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। मैंने शार्लेट को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, उसके लिए एक अच्छा पिता बनना चाहता। डेवन को 3 साल की शार्लेट की चिंता नहीं थी, उसे चिंता थी उसके कुत्ते की। वो पुलिस से कहता है कुत्ते के साथ में अच्छा व्यवहार करना, जहाँ पर एक तरफ 3 साल की मासूम की जान ले ली है। मीठी मीठी बातें कर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है। शार्लोट की लाश मिलने के बाद में पुलिस ने पड़ोसियों के तुरंत कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज ने डेवन की बातों की धज्जियां उड़ा। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था उसका पालतू कुत्ता जिंगू अकेला घर से बाहर भागा था। शार्लेट उस कुत्ते के साथ में नहीं थी, यानी जब कुत्ता घर के बाहर निकला या तो उस समय शार्लेट घर के अंदर थी या फिर शार्लेट को जान से मार दिया गया था। शार्लेट और उसकी माँ मिरांडा यहाँ पर कुछ दिन पहले ही आए थे। पड़ोसियों ने पुलिस को एक ऐसी चीज सौंपी जिसने इस पूरे केस का रास्ता बदल दी। डेवन ने एक दिन पहले पड़ोसी को एक बैग दिया था जिसके अंदर कुछ हार्ड ड्राइव और एक पुराना चाकू था। बैग देते हुए डेवन ने पड़ोसी से कुछ कहा, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं तुम्हारा दिमाग पूरी तरह हिला दे। अब पुलिस को शक था कि इस ड्राइव के अंदर कुछ घिनौनी चीजें छुपी हुई है जो इस कत्ल की असली वजह हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल शार्लेट की माँ मिरांडा पर। रात के करीब 10:30 हो चुके थे। शार्लेट की लाश मिले करीब 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन उसकी माँ दवाइयों का बहाना बना रही थी और वो घर पर नहीं लौट रही थी। उसकी माँ मिरांडा को पकड़कर थाने में लाया जाता है। बताया जाता है कि आपकी लड़की की लाश एक प्लास्टिक के डिब्बे में मिली है। और ये सब सुनने के बाद वो भी अलग अलग नाटक करने लगती है। क्या उसके सिर पर चोट लगी? उसे ये तो जरूर पता था कि कुछ गलत हुआ, लेकिन वो सच को स्वीकार करने का नाटक कर रही थी। उसकी माँ मिरांडा का कहना है जब सुबह 5 बजे वो अपने काम पर गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन पुलिस को शक था इस नॉर्मल दिन में भयानक साजिश रची गई है। क्या मिरांडा वाकई बेकसूर? पुलिस स्टेशन में फिर से डेवन एक नया खेल खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसे उसका एक वकील चाहिए। वो पहले एक वकील की मांग करता है और फिर खुद ही मना कर देता। फिर वो कहता है कि मैं बाइपोलर हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं 72 घंटे से नहीं सोया हूँ। डेवन पुलिस को बताता है कि वो उस रात सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो शार्लेट थी ना वो खिलौनों से खेल रही थी। डेवन ने चिल्लाकर उससे कहा, तो डेवन ने शार्लेट से चिल्लाकर कहा कि वो उसके कमरे में जाए, लेकिन शार्लेट ने उसकी बात नहीं सुनी। डेवन ने बताया कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने खुद को मुक्का मारा और मैं सो गया। पुलिस को यहाँ पर शक था कि डेवन को गुस्सा खुद पर नहीं उस 3 साल की बच्ची पर आया। डेवन बीच बीच में अजीब सी बातें कर रहा था। मुझे लोगों के साथ सोने में डर लगता है क्योंकि मैं नींद में चलता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूं। दूसरी तरफ मिरांडा अपनी माँ को फोन कॉल कर रोते हुए बताती है शार्लेट का कत्ल हो गया है। जब मिरांडा की माँ ने पूछा क्या ये एक एक्सीडेंट हो सकता है, तो मिरांडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा फूट पड़ा। कैसे एक 3 साल की बच्ची खुद को डिब्बे में बंद कर सकती है? उसकी माँ का कहना था कि 3 साल की बच्ची कभी भी अपने आप को डिब्बे के अंदर बंद नहीं कर सकती। मिरांडा की माँ को अपनी बेटी की गलतियों का अंदाजा था। मिरांडा की माँ को अपनी बेटी की गलतियों का अंदाजा था और शायद इसलिए उसने कहा था कि वहाँ पर उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ओके, इंट्रोगेशन के दौरान पुलिस ने एक भारी चीज पकड़ी। डेवन ने पुलिस वालों को बताया कि उसने 7:30 पर शावर कर लिया था, लेकिन रात के 12 बजे भी उसके बाल गीले था। इस बात का मतलब ये था उसने पुलिस को बुलाने से ठीक पहले शावर लिया था। क्या वो बच्ची के खून के निशान मिटा रहा था? जैसे डिटेक्टिव ने डीएनए निकाला, डेवन पूरी तरह भड़क गया। वह जो अब तक मदद करने का नाटक कर रहा था, और वो अचानक चिल्लाने लगता है कि मुझे वकील चाहिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे जेल में डाल दो। डिटेक्टिव्स 15 मिनट के बाद में कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर कोई भी हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने डेवन की आंखों में आंखें डालकर कहा, हमें पता है कि शार्लेट मर चुकी है और हमें ये भी पता है उसे किसने मारा है। तुम्हें पहले से इन सब चीजों के बारे में पता है, तुम सब कुछ जानते हो। शार्लेट वहाँ पर कैसे पहुंची? डिटेक्टिव्स ने डेवन से कहा, हमें वो सब मिल चुका है जिनकी हमें तलाश। तुम्हारी बताई गई कोई भी बात सच साबित नहीं हो रही। और यहाँ पर डेवन खुद को बेकसूर दिखाने
के लिए बिनोर अजीबोगरीब बातें करने लगता है। पुलिस के पास अब ऐसे गवाह थे जिन्होंने उसकी जिंदगी के सारे काले चिट्टे खोल दिए। इसने जब डेवन के परिवार से बात की तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात आती है। डेवन की खुद की खास बहन पुलिस को बताती है कि ये बचपन से झूठा है, ये हमेशा झूठी झूठी बातें करता है, हर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है। झूठी बातें धीरे धीरे हिंसक होती गई। बहन ने एक और दर्दनाक सच बताया जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डेवन ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी 9 साल की बहन के साथ में शोषण करना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात यह थी कि डेवन की माँ उसे पागल मानती थी, लेकिन उसकी बहन को पता था कि ये इंसान कितना खतरनाक। उसकी बहन बताती है कि डेवन की माँ उसकी छोटी छोटी बहनों को उसके साथ अकेला कभी भी नहीं छोड़ती है। डेवन की अजीबोगरीब यौन हरकतें इतनी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि वो अपनी माँ और दादी के सामने भी गलत गलत चीजें करने लगा। पुलिस को जो हार्ड ड्राइव मिली थी ना, उसमें भारी मात्रा में अश्लील सामग्रियां भरी हुई थी। शार्लेट को आने से एक दिन पहले डेवन उसकी माँ के घर गया। उसकी माँ पुलिस वालों को बताती है उस दिन डेवन बहुत ही गुस्से में था और चाकू से एक लिफाफे को फाड़ रहा था। उसकी माँ को लगा कि आज डेवन हमें चाकू मारने वाला है। सारी दहशत के बावजूद और उसी रात डेवन उस मासूम बच्ची को लेकर वापस घर लौट गया। 3 साल की मासूम बच्ची को क्या पता कि वो रात उसकी आखिरी रात होने वाली है। डेवन अब यहाँ पर खुद को एक विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वो बचपन के शोषण और आत्महत्या की कहानियों के किस्से सुनाने की कोशिश कर रहा था कि वो सजा से बच सके। डेवन एक बहुत ही शातिर शिकारी था। उसने एक 3 साल की मासूम बच्ची शार्लेट का कत्ल कर दिया। उसने एक 3 साल की बच्ची की मासूमियत और एक माँ के भरोसे का फायदा उठा उसने एक घिनौने कत्ल को अंजाम दिया। इतने सालों के पुलिस करियर में किसी ऑफिसर ने शायद ही ऐसा सुना होगा कि पुलिस ने एक नए इंटरव्यू की मांग की है। डेवन कह रहा है कि उसकी पुरानी याददाश्त उसे वापस आ गई। जो कहानी उसने सुना वो कहानी किसी बुरे सपने से भी खराब थी। डेवन ने कहा कि मुझे उस रात डेजावू महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि वो किसी पवित्र युद्ध का हिस्सा है और उसके अंदर एक शैतान जाग चुका था। डेवन ने डिटेक्टिव को बताया वो सपने में किसी एक काले साए से लड़ रहा था, उसके घर पर हमला कर रहा था। वो बता रहा था कि उसने उस राक्षस को मारने के लिए जमीन पर से एक तलवार निकाली और वही कटाना जापानी तलवार असलियत में जो उसके पास मौजूद थी। जैसे वो अपने सपने को पुलिस वालों को बता रहा था, दरअसल वो जो सपना बता रहा था ना, वो असलियत में उस मासूम बच्ची के साथ की गई घटना थी। यही डेवन का कबूलनामा था। क्या उसने ही की है? शार्लेट की ऑटोप्सी रिपोर्ट में वो सब कुछ डेवन ने अपने सपने में बताया था। 3 साल की नन्ही सी जान को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला घोंट दी। मासूम बच्ची की पसलियां टूटी हुई थी, कटाना जैसी तलवार से उसकी हड्डियां तक कट गई थी। डेवन जिस राक्षस को मारने की बात कर रहा था, दरअसल में एक मासूम बच्ची का शरीर को चीर रहा था। इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आती, शार्लेट के शरीर पर इंसानी दांतों के काटने के निशान भी मिलते। और जब डिटेक्टिव्स ने डेवन से इस बारे में बात पूछी, बड़ी बेशर्मी से कहा वो साया एक वेम्पायर की तरह वो मेरा खून पीना चाहता था, लेकिन हकीकत ये थी जिसे वो सपने में जिंदा चबा रहा था। 3 साल की मासूम शार्लेट थी। इस रिपोर्ट में ये भी पुष्टि की गई उस मासूम को मारने से पहले उस 3 साल की बच्ची के साथ में यौन शोषण किया गया था। और डेवन ने अपनी कहानी का अंत करते हुए कहा जब वो जागा तो वो राक्षस भाग चुका था और शार्लेट वहां से गायब थी। पुलिस वालों ने डेवन के आरोपों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली। एग्रीवेटेड मर्डर, रेप, किडनैपिंग, गला घोटना, सबके साथ दरिंदगी करना जैसे कई आरोप पुलिस वालों के सामने मौजूद थे। और फोरेंसिक रिपोर्ट और डेवन की खुद की उलझी हुई कहानियां और मौत की सजा से बचने के लिए डेवन प्ली डील स्वीकार की। उसने यौन प्रेरणा के साथ करने का जुर्म कबूल किया और डेवन ओब्रायन को बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई।